शायद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब कभी भी युद्ध को लेकर ट्रंप से नहीं मिलेंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ऐसा धोखा दिया है जिसके बाद तय हो गया है कि ट्रंप भी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन की जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। यही वजह है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल देने से मना कर दिया है। यानी पुतिन ने ज़ेलेंस्की की जमीन छीन ली और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की पीठ में खंजर मार दिया है। देखिए रिपोर्ट। ना मिलेगी टॉमहॉक, ना मिलेगी जमीन। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप का मॉस्को हमला। शायद ज़ेलेंस्की को इतने बुरे नतीजों की कभी उम्मीद नहीं थी। एक तरफ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर धोखा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के एक इलाके पर 24 घंटे के अंदर 68 बार हमले कर दिए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अमेरिका में बुलाकर उन पर रूसी हमला कर देंगे। जी हां, ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका में ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ना तो ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइलें देने का वादा किया है और ना ही जंग लड़ने में साथ देने का वादा किया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दो टूक संकेत दे दिए हैं कि यूक्रेन को टॉमहॉक देना लगभग असंभव है। साथ ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस ने जितनी जमीन अभी तक यूक्रेन की जीत ली है, उतनी जमीन यूक्रेन को रूस को देनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की ट्रंप के इस डबल गेम में पूरी तरह से फंस गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 3.5 साल बाद ज़ेलेंस्की को रूस के सामने सरेंडर करना पड़ सकता है। हम शुरुआत करते हैं कि ज़ेलेंस्की को युद्ध के डैडी डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से पुतिन के ट्रैप में फंसा दिया है। रूस ने जमीन पर हमला किया, अमेरिका ने कलेजा चीर दिया। रूस यूक्रेन जंग के 1332 दिनों के बाद आज यूक्रेन उसी स्थिति में तबाह हो रहा है जैसे 3.5 साल पहले तबाह हो रहा था। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी और मध्य यूक्रेन पर बेहद तीखे और भीषण हमले कर रही है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि जब वो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीटिंग करेंगे तो ट्रंप उन्हें लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें जरूर देंगे। लेकिन अमेरिका में ज़ेलेंस्की के साथ जो ट्रंप ने किया है उसे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको वीडियो ग्राफिक्स के जरिए पूरा माजरा समझा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन से छीने गए क्षेत्रों को रूस के पास ही रखने का संकेत देकर ज़ेलेंस्की के हौसले तोड़कर रख दिए हैं। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच 2 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये साफ कर दिया कि अमेरिका टॉमहॉक यूक्रेन को देने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने बहाना देते हुए कहा कि अगर अमेरिका टॉमहॉक यूक्रेन देगा तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़क जाएंगे। ट्रंप ने इसको लेकर कहा, मैं चाहूंगा कि यूक्रेन को टॉमहॉक की जरूरत ना पड़े। ट्रंप ने मीडिया के सामने इस बात का भी दावा किया, अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी मिसाइलों की जरूरत जो वो पिछले 4 साल से यूक्रेन को भेज रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डबल धोखा देते हुए यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोक दे और जो जमीन रूस जीत चुका है वो जमीन को भूल जाए। वो जमीन अब रूस के कब्जे में ही रहेगी। भौचक के ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा है कि जो ट्रंप 36 घंटे पहले यूक्रेन को टॉमहॉक देने का संकेत दे रहे थे, वो ट्रंप पुतिन से 2 घंटे फोन पर बात करने को लेकर पूरी तरह से पलट गए। इस पूरे सीन में ज़ेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस ने यूक्रेन की जमीन पर हमले किए हैं, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन के कलेजे को चीर डाला है। अब सवाल उठता है, क्या हंगरी में अगले 2 हफ्ते में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में कुछ बड़ा होगा और क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप के दबाव में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंप देंगे? President Zelensky, as you know today, we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately,
You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much. इधर दूसरी रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़े का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में कलिनोवस्कोय और स्टेपोवॉय और डोनेस्क में डेरिलोवो, मेस्कोय, सेंड्रिगोलोवो और किरोस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव चौस ने भी कहा कि रूसी सेना ने 24 घंटे की अवधि में यूक्रेन के चेर्निहिव क्षेत्र पर 68 बार गोलीबारी की, जिससे भयानक नुकसान हुआ है। 41 देशों के हथियार, अमेरिका और यूरोप से मिल रही खुफिया जानकारी के दम पर यूक्रेन पिछले 90 दिनों में रूस की 38 में से 19 तेल रिफाइनरों पर हमला कर चुका है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ट्रंप के बड़बोले बयान के बाद दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है, लेकिन मैदान जंग में यूक्रेनी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। 30 दिन में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज्या परमाणु संयंत्र पर हो रहे हमलों को लेकर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को खुली धमकी दी है कि अगर ज़ापोरिज्या परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ तो रूस अपने एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा।